Good morning. कौन कौन अपने फोन पे स्नूज बटन दबा के या 5 मिनट बाद का अलार्म लगा के फिर से सो जाता है? देखो कितना कॉमन है, क्योंकि मेजोरिटी हाथ उठ जाते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि 6 7 8 घंटे सो लिए, अभी भी थकावट पूरी नहीं हुई, और वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना आराम से हो रहा है, एक क्लिक के ऊपर। तो इतना क्या करके थक गए? क्या करके थक गए? एक ऐसा समय था, रसोई में भी हर काम अपने आप करना पड़ता था, कपड़े भी अपने आप धोने पड़ते थे, इतने काम फिजिकल अपने आप करने पड़ते थे, तब भी लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे। और अभी सब पसीना भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता बाहर गर्मी हो रही है। इतने आराम के जीवन में कौन थक रहा है रात को? शरीर थक रहा है या मन थक रहा है? क्या लगता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत फिजिकल काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, वो फिजिकल काम करते हैं। हम में से कौन है फिजिकल काम करता है? हमारा सारा काम कहाँ हो रहा है? काम करने से हम नहीं थक रहे हैं, हम ज्यादा सोचने की वजह से थक रहे हैं। सोच 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 सोच। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? एक मिनट उठाना, 10 सेकेंड उठा के रख दो। अच्छा, एक मिनट रुक, रखना नहीं रखना नहीं रखना नहीं, थोड़ा सा मुड़ के देखो कि कितने लोगों के हाथ उठे। आगे पीछे, लेफ्ट राइट, एवरीथिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी चल रही है, कोई क्राइसिस चल रहा है, तो नहीं, आराम से तो यहाँ बैठे हुए हैं 10 बजे से आंख। तो ट्रेजेडी क्राइसिस तो कुछ चल नहीं रहा। क्यों खुशी चाहिए? कहाँ चली गई? Where is it gone? तो सिंपल रूल है, जब ज्यादा सोचते हैं तो सोच की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसको अपने फोन पे लिख के रखना, नोटबुक नहीं लाए होंगे ना, फोन पे कुछ वर्ड्स हमें लिख के रखने हैं ताकि हमें याद रहे। क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब संख्या और उसकी क्वालिटी, इसका कनेक्शन है। ज्यादा हम तब सोचते हैं जब उस संकल्पों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे, व्यर्थ ज्यादा सोचेंगे, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? सोच सोच सोच, कमेंट्री की तरह बिना डॉट फुल स्टॉप के चलता रहता है, बिना कॉमा के भी नॉन स्टॉप बोलता रहता है। इसीलिए सारा दिन सोच सोच के थक जाते हैं, और फिर रात को जब बिस्तर पर बैठते हैं तो कहते हैं अब ये मेरा टाइम है रिलैक्स होने के लिए। और रिलैक्स होने के लिए किसको उठाते हैं? रिलैक्स होने के लिए मेरा रिलैक्स करने का टाइम है ना, ये मेरा काम टाइम है, मैंने सब काम पूरे कर दिए, दिस इज माई टाइम नाउ। तो माई टाइम में हम किसको उठा लेते हैं फिर? कौन कौन रात को सोने से पहले फोन देखता है? कॉमन है, सब कुछ सेम है। परसों हमारे एक भैया कह रहे थे, महाराज जी आपकी चोटी ना 4 घंटे लहराती रहती है कथा में, ऐसे खड़ी रहती है पीछे। मैंने 2 भाव बताए। मैंने पहला भाव तो बताया, मैंने कहा ये मेरा एंटीना है, यहीं से सारे नेटवर्क आते हैं कथा के, जो भी मैं बोलता हूँ और ये पीछे बैठे यहीं से ही सीधा, जैसे फोन में वॉकी टॉकी में वो होता है ना ऊपर एक एंटीना लगा रहता है, मैंने कहा ऐसे मेरा एंटीना है ये। ठाकुर जी इससे कनेक्ट होते रहते हैं और कुछ ना कुछ बढ़िया बताते रहते हैं भाव। दूसरा भाव मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो आ जाता हूँ कथा करने, मेरे लाल जी क्या करते हैं, कभी कभी निराकार रूप धारण करके पीछे वाली तकिया पे आके बैठ जाते हैं, दोनों तरफ पैर लटकाते हैं, चोटी से खेलते रहते हैं पीछे। तो मैंने कहा इसलिए उसको उड़ने ही दिया करो। आज उड़ तो नहीं रही है वैसे, आज लाला थक गए हैं, आज क्योंकि बलदेव छठ है ना, आज बलराम जी जन्मदिन है,
इसलिए लाला उनके साथ सेलिब्रेशन में है, इसलिए चोटी उड़ नहीं रही आज। तो बंधु, भाव की बात है, सब भाव में विद्यमान है। मैं लोगों के घरों में ठाकुर जी के दर्शन करने जाता हूँ तो कई बार गर्मियों के दिनों में देखता हूँ कि ठाकुर जी के कमरे में भयंकर गर्मी हो रही है। एक छोटा सा पंखा लगा रखा है, बिजली के बिल के मारे वो भी बंद कर रखा है। हम कहेंगे भैया ये पंखा ही चला दो, एसी की तुम्हारी हिम्मत नहीं लगाने की तो पंखा ही चला दो। महाराज जी वैसे ठाकुर जी को क्या जरूरत है? ये सब प्रकृति उन्होंने बनाई है, संसार उन्होंने बनाया है, सब कुछ उन्होंने बनाया। मैंने कहा कभी भगवान ने ये चीज तुम्हारे लिए सोच ली तो इंसान को मेरी क्या जरूरत है? अपने कर्म से करे, सब पाले जो इसको चाहता है। मैंने कहा कभी भगवान ने ये चीज सोच लिया तो बहुत आफत में पड़ जाओगे तुम। सर्दियों में कभी कभी हम जाते हैं किसी के घर पर, देखते हैं सुबह सुबह ठंडे पानी से ठाकुर जी को नहला रहे हैं। अरे भैया काय को ठाकुर जी को ठंड नहीं लग रही होगी? बोले इनको कहाँ ठंड लगती होगी, इनके लिए ऐसा क्यों भाव? एक एक वस्तु का भाव रखना पड़ता है ठाकुर जी के लिए, तभी वो कहना नहीं चाहिए मुझे। पाषाण कहने वाला व्यक्ति वो तो अपवित्र है ही, उसको देख के हम भी पवित्र हुए। मूर्ति, पाषाण, इस प्रकार कभी भगवान को कोई बोलना नहीं चाहिए। ठाकुर जी, लाल जी, कन्हैया जी, इसी भाव, इसी संबोधन से कहो। कभी ऐसा हो कि ठाकुर जी के नेत्र निकल गए हो या कोई ऐसा कुछ भाव, तो ये नहीं कहना ठाकुर जी की मूर्ति हमारी ऐसी हो गई है, ऐसे। जैसे अपने बालक के बारे में बताते हैं ना, ठाकुर हमारे लाला के यहाँ चोट लग गई है, हमारे लाला के ऐसे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करो। आप जब तक मूर्ति मानते रहोगे वो मूर्ति ही रहेंगे। एक भक्त था, बेचारा बहुत दीनहीन सा था, गोपाल जी की सेवा करता था। लेकिन उसके एक मित्र ने कहा भाई एक बात बता, तू किसकी पूजा करता है? बोले मैं गोपाल जी की पूजा करता हूँ। बोले इतने वर्षों से पूजा करता आ रहा है, तेरे घर में कोई समृद्धि क्यों नहीं होती? तेरे घर में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? बोले गोपाल जी की पूजा करता हूँ। तो उस मित्र ने कहा एक बार मैं कथा में सुन रहा था कि ये गोपाल जी को जब पूतना मारने आई थी ना, तो ये भी आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे थे कि हे शंकर जी तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, पूतना का विष तुम पी लेना, दूध हम पी लेंगे। तो इसका मतलब ये गोपाल जी भी शंकर जी से हेल्प मांगते हैं, तो इनसे भी बड़े शंकर जी हैं, तू इनकी पूजा छोड़, शंकर जी की पूजा शुरू कर। उसने कहा ठीक है भाई, कल से शंकर जी की करूंगा। शंकर जी को ले आए, ला करके पूजा। गोपाल जी उठा के दूर रख दिए एक टेबल पे। बोले अब बहुत हो गई पूजा तुम्हारी, यहाँ बैठो। शंकर जी लेके आया, बढ़िया अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही उसने नेत्र खोल करके देखा तो अगरबत्ती का जो धुआं था वो उड़ करके वहां जा रहा था जहाँ गोपाल जी बैठे थे। तो उसके मन में भाव आया, कितने चतुर हैं ये, इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, कभी मेरी सेवा स्वीकार नहीं की, और अब इनको चिढ़ हो रही है कि मैं शंकर जी की सेवा क्यों कर रहा हूँ। अगरबत्ती का पूरी सुगंधी खुद ले रहे। उठ करके गया, जाकर के उसने गोपाल जी को उठा के अलमारी में बंद करना चाहा। इतने में ही गोपाल जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। और क्या करते हो? बोले क्या करते हो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मुझे एक बात पता चल गई। बोले क्या? आपकी पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको घर में लाके बस बैठा के रखना चाहिए। आपके सामने दूसरे देवताओं की पूजा करो, तभी आप प्रकट होते हो। इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, कभी प्रकट नहीं हुए, आज प्रकट क्यों हुए? गोपाल जी बोले मैं प्रकट शंकर जी की सेवा से कोई ईर्ष्या रख के प्रकट नहीं हुआ हूं। तो आज क्यों प्रकट हुए आप? बोले मैं तो इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि आज पहली बार तूने ये माना कि मेरी भी नाक है, मैं भी सुगंधी लेता हूँ, इसलिए प्रकट हुआ हूँ। तू अभी तक मूर्ति ही समझता था मुझको, लेकिन आज तेरे मन में भी भाव आया कि हाँ मुझे भी चिढ़ होती है, मेरी भी नाक है, मैं भी सुगंधी लेता हूँ, मैं भी चैतन्य हूँ। ये बात तूने स्वीकार की, इसलिए मैं प्रकट हो गया। स्वीकार करो बंधुओं कि वे भी चैतन्य है। केवल इतना स्वीकार करने मात्र
मात्र से आपको अनुभव हो जाएगा ठाकुर जी का। और एक बात कह दूं मैं, कृष्ण अनुभव के विषय हैं, देखने के विषय नहीं है। ये भगवत तत्व जो है ना, ये केवल जैसे हवा अनुभव होती है ना, दिखाई नहीं देती, ऐसे ही कृष्ण अनुभव होंगे। हाँ, मेरा हाथ छुआ है, मेरे पास बैठे हैं, मुझसे कुछ कहा है, मुझे कोई संकेत किया है, ये अनुभूतियां केवल यही होंगी। मुझे खूब होती है हमारे लाल जी की। रात्रि में जल झारी होती है ना ठाकुर जी की, उसको झारी बोलते हैं। मतलब रात्रि में जैसे ठाकुर जी लुटिया में जल पी में जरूर रखनी चाहिए ठाकुर जी के पास। तो एक बार रात्रि में ठाकुर जी की जल झारी बदली जाती है, सुबह बदली जाती है, फिर दोपहर में राजभोग में बदली जाती है, शाम को उत्थापन में बदली जाती है, रात्रि मतलब जल बदला जाता है उसका। तो रात्रि में एक बार में जल झारी भरना भूल गया, सुला दिए ठाकुर जी, जल नहीं रखा। अब ठाकुर जी को अनुभव कराना है, प्यास लग रही है रात में, कैसे करवा मैं? बार बार मेरी नींद खुले और मेरा गला सूखे, मुझे प्यास लगे, मैं पानी पी लिया, पानी पी के फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर नींद खुली, फिर लघु शंका लगे, वॉशरूम गया, फिर वापस आया, फिर प्यास लगी, फिर पानी पिया, फिर सो गया। फिर उठा, फिर वॉशरूम गया, फिर आया, फिर पानी पिया, फिर सो गया। उस रात में सो नहीं पाया और मैं रात भर ये सोचूं आज खाया क्या मैंने जो मुझे इतनी प्यास लगी। जब सुबह ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे और सबसे पहले जल झारी बदली जाती है, जैसे ही मैंने उठाई तो खाली थी। अरे मैंने कहा प्यास लगी रात को इनको, तो इनने सोची बेटा तेरे मुझे तो प्यासा रखा, तू अब सो के देखता। रात भर मुझे भी उन्होंने परेशान किया। तो इस प्रकार अनुभूतियां कराते हैं ठाकुर जी, लेकिन किसको कराते हैं? जो उनके प्रति भाव रखते हैं। तो निराकार और साकार यही है। निराकार सब जगह है, वो साकार हो जाएगा यदि तुम भाव प्रकट कर दोगे तो नंद बाबा के यहाँ भैया लाला भयो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। यशोदा मैया तो मैया लाला को जैसे ही देखो है यशोदा मैया ने, यशोदा मैया लाला को पलना में सुला करके सीधे अपने कक्ष की तिजोरियां खोल करके ये देख रही है कि इन सब तिजोरियों में मैंने 90-80 वर्षों में इतने अच्छे अच्छे आभूषण रखे, लेकिन इन आभूषणों की भी कांति मेरे लाला के सामने आज फीकी लग रही है। इतना प्यारो लाला भयो है। ब्रज में के कैसो लाला भयो? बोले नील मणि जैसो लाला भयो। लाला को रंग कैसे सांवरो है, हल्को सा नीलो है, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगे मानो कोई मणि हो। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई कि वे आ रहे हैं बधाई देने के लिए, लेकिन नंद बाबा अटारी से जब लुटाते हैं तो ब्रजवासी लूटने की भावना से आए, मन में सोच के आए 80 साल बाद लाला भयो आज तो ये मांगेंगे नंद बाबा से, आज तो यशोदा मैया से ये मांग के लाएंगे। लेकिन जैसे ही समस्त ब्रजवासी जाकर के पलना में सो रहे ठाकुर जी को देखते हैं, उनकी परिस्थिति मनस्थिति बदल जाती है। नंद बाबा जो लुटाते हैं उसको झोली में लूट तो लेते हैं, लेकिन लूट करके वे सब भी आगे लुटा देते हैं। इतना आनंद उमड़ रहा है। आपकी तरह नहीं कि कल यहाँ से लुटाई जा रही तो एक दूसरे से छीन और रहे थे, ऐसा नहीं। ब्रज की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ महाराज लोगों की जेबें भर गई, लोगों के घर भर गए, लोगों के घर की तिजोरियां भर गई लूटते लूटते, लेकिन नंद बाबा थक नहीं रहे। स्थिति यहाँ आ गई कि अब तो जो लूट रहे हैं वो लूट करके और आगे लुटा रहे हैं। बंधु, लूटने की भावना सबके भीतर आ सकती है, लेकिन लुटाने के उसी के अंदर आ सकती जिसके हृदय में आनंद उमड़ा हो। घर में जब ब्याह शादी होती है तो भी बेटा वाले या बेटी वाले जो भी हो तब भी कोशिश करते हैं हाथ थोड़ा बचा के रखें, थोड़ा कम खर्च हो, थोड़ा ऐसा रखते हैं। लेकिन कई बार आप देखना घर के बुजुर्ग उनको कुछ हो जाता है, वो इतने आनंद निमग्न हो जाते हैं, कहो तो 500 की नोट ही लुटा दें, कहो तो जेब में जो आ जाए उसी को लुटा दें, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। गले में सालों से पहन रहे जो गोल्ड की चेन या कुछ होती है उतार के किसी को पहना देते हैं। ये कब स्थिति आती है? जब हृदय में आनंद प्रकट होता है। ऐसा उत्सव महाराज
दिन 3 दिन 4 दिन तक चला हो ब्रजमंडल में, ऐसा नहीं। 6 महीने तक नंदोत्सव वृंदावन में चलता रहा। और कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि 1 साल तक ठाकुर जी के उत्सव चलते रहे। 1 वर्ष बाद जब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में छठी जो पूजी जाती है, वो जन्माष्टमी से पहले पूजते हैं। छठी ठाकुर जी की छठी पूजती है 6वें दिन। हमारे वृंदावन में तो 6वें दिन ही होती, लेकिन इस बार मैं नाथद्वारा गया था तो मैं छठी वाले दिन पहुंचा, तो मैंने पूछा आज तो छठी होगी ठाकुर जी की, तो उन्होंने इतना अच्छा भाव बताया। बोले नहीं, हमारे नाथद्वारा में तो लाल जी की छठी जन्माष्टमी से पहले, सप्तमी उससे पहले छठी तब पूजती है। मैंने कहा जन्म से पहले छठी पूजती है? बोले कि नहीं, ऐसा भाव नहीं है कि जन्म से पहले छठी। बोले भाव ये है कि उस काल में 5000 वर्ष पहले जब लाला को जन्म भयो तो इतना उत्सव मना कि छठी वाले दिन मैया भूल गई कि आज छठी पूजनी है ठाकुर जी की। 1 साल बाद जब उत्सव चलते रहे तब मैया को याद आई कि अरे लाला की छठी तो पूजी ही नहीं, और कल लाला 1 साल को है जाएगा। तो मैया ने 1 साल बाद अष्टमी से पहले छठी पूजी लाला की, इतना उत्सव मनाए। उसी परंपरा से ब्रज में छठी ठाकुर जी की जन्माष्टमी से पहले पूजती है। क्यों? बोले मैया भूल गई। मैया को तब याद आई जब भादों दोबारा शुरू है गयो, अष्टमी के दिन लाला को जन्म है वारो, तब मैया को याद आई कि अरे लाला की तो छठी पूजी नहीं, तब लाला की छठी पूजी गई। ऐसा उत्सव हमारे वृंदावन में मनाया गया। सब लोग आ करके लाला को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। महाराज श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे वर्णन है कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, तबला बज रहे हैं, मृदंग बज रही है। अब बोले इनकी भी एक अवधि होती है, इतनी देर ही बज सकते हैं, उसके बाद में ये भी सब ढीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन उत्सव इतना मन रहा था कि बजाते बजाते तबला ढोलक आदि सब फट गए, अब बजाने को कुछ बचा नहीं। तो महाराज एक दूसरे की कमर बजाने लगे, कोई एक दूसरे का सिर बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहे हैं, कोई किसी एक दूसरे के साथ ही आनंद कर रहे हैं। सब इतना उत्सव मन रहा है वृंदावन में, ब्रजमंडल में। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सव। अवाद्यंत विचित्राणी, बोले विचित्र प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं, विचित्र प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं, और ऐसे विविध विविध ध्वनियां निकाल करके उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी जन। सबको ये लग रहे हो है कि नंद बाबा के नहीं, हमारे लाला भयो है, इतना आनंद मन रहे हो। इस प्रकार लाल जी का उत्सव मन रहा था। लेकिन यहाँ बीच में कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुला ली। बोले कि अष्टमी की रात्रि को पहला अचंबा तो ये हुआ कि लाला होना था, लेकिन देवकी के यहाँ लाली हुई, और वो लाली कोई और नहीं, अष्टभुजी देवी भद्रकाली थी। उसने मुझे बताया कि मेरे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। मैंने पूछा कहाँ लिया, तो ये नहीं बताया। अब तुम सबको सहायता करके खोजना है कि मेरे शत्रु कृष्ण कहाँ। पूतना ने हाथ उठाया, बोले ये काम मुझको दीजिए महाराज, मैं जाती हूँ, मैं खोज के लाती हूँ। कंस बोला कैसे जाओगी, इतना भयंकर विकराल विशाल तुम्हारा स्वरूप है, देख के आदमी भाग जाते हैं, तुमको कौन जाने देगा घरों में, नगरों में, गलियों में। बोले हम राक्षस हैं, मंत्र शक्ति से रूप बदलना जानते हैं, मैं अभी बदल लूंगी। बदल लो, देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जो जैसा है वैसा ना रह करके और सामने वाले के हृदय में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए अपने रूप को बदल देता है, अपने आप को बदल देता है, और राक्षस के समान है तो मन में कपट, है तो मन में छल, है तो सामने वाले के प्रति बहुत
ईर्ष्या, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि हाँ अरे हम तो आपके बहुत ऐसी हैं, अरे भैया तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, मंगल हो, सब बच्चे आगे बढ़े, सब अच्छा हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी तो भावना यही है, आप ऐसे रहो वैसे रहो, लेकिन मन से चाह रहे हैं तो आगे चल, नीचे ठोकर लगे, तेरा पाँव टूट जाए। यही राक्षसत्व है। पूतना यही तो कर रही है तो राक्षसी, लेकिन सुंदरी बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जा रही। पूतना ने अपने पयोधर में विष लगा लिया और 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, सबकी लिस्ट निकलवाई और एक एक घर के सबके घर में जाती है बधाई देने के लिए, और जाकर के उन बालकों को अपने हृदय से लगा के जैसे पयोधर का पान कराती है, विष मुंह में जाते ही बालक नीला पड़ जाता है, मर जाता है और पूतना वहां से चली जाती है। ऐसे ही सबको मारते हुए जब वृंदावन पहुंची तो बंधुओं यहाँ पर पूतना के रूप का वर्णन किया गया। कितनी सुंदर बन के आई थी पूतना। बोले आज ठाकुर जी 8 दिन के हुए, 8 दिन का इतना भयंकर उत्सव गोकुल में चल रहा था कि महाराज पूतना जब आकाश मार्ग से आई ना तो बादल उसको रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे सामने, इतने अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। नीले हरे गुलाबी बैगनी बादलों को देख करके पूतना बोली कि यहाँ जरूर कोई उत्सव चल रहा है। नीचे देखा तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गा रहे हैं। पूतना बोली हो ना हो महाराज कंस के शत्रु का यही जन्म हुआ है। जैसे ही पूतना आती है और आकर के उन उत्सव के मध्य में उसने प्रवेश करना प्रारंभ किया तो वर्णन करते हैं टीकाकार कि पूतना के चाल और उस चाल में भी पैरों से नूपुरों की जो ध्वनि थी, वो ध्वनि इतनी आकर्षण करने वाली थी कि नंदोत्सव मनाने वाले ब्रजवासी पलट पलट करके देख रहे हैं ये सुंदर चाल, ये सुंदर गजगामिनी कौन है। कोई उसकी रूप माधुरी देख रहा है, कोई उसके नैनों की चाल देख रहा है, कोई उसकी मधुर मुस्कानी देख रहा है, कोई उसके कानों के झुमके देख रहा है, कोई उसके कोई सब उसके रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। और जो दर्शन कर रहा है वो गाना भूल जाता है कि नंदगण आनंद भयो, उत्सव मनाना भूल जाता है, वो केवल उसको देखता रह जाता है। यही अविद्या है। आप कथा सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हो और बीच में और कोई बाधक बन करके आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले तो उसी को ही पूतना समझना। कथा सुन रहे हो आप, तभी फोन बज जाए। चलो फोन तो फिर भी बजता है, कई अननोन कॉल नहीं भी उठाओगे, लेकिन किसी ऐसे का कॉल आ जाए जिसके लिए आपको उठ के जाने के लिए, कथा से उठ के जाना पड़ जाए, माफ करना वो कोई भी हो, वो पूतना है। ठाकुर जी के भजन में, कथा में, लीला में, सेवा में जो विक्षेप बने उसी को पूतना समझो। मेरा कहने का अभिप्राय देखिए, अन्यथा मत समझिएगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये, चलो ठीक है इमरजेंसी कॉल है, ठीक है, लेकिन केवल कॉल से ही नहीं है। आप ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कभी सेवा करते करते जो है आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए तो सेवा में मन ना लगे, मन यही करे अरे वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ सब ठीक तो होगा, वहाँ वो विषय जो आपको ठाकुर जी की सेवा के बीच में आ रहा है वही पूतना है। जब ठाकुर जी की सेवा में है, जब ठाकुर जी की लगन में है, जब ठाकुर जी की कथा में है, उस समय सांसारिक कोई भी वस्तु हमारे हृदय को विगलित ना कर सके, विचलित ना कर सके, ये दृढ़ता रखनी। पूतना ने सबका मन हर लिया, पूतना ने उत्सव में विक्षेप डाला। सब ठाकुर जी को बज रहे थे, लेकिन पूतना के आते ही सब उसको देखने लग गए। 2 गोपियां खड़ी थी, पूतना उनके पास गई, बोली अजी सुनो। गोपियों ने जैसे ही उसकी ओर देखा महाराज देखती रह गई, बोली ये कहां से आई, ये कौन है। एक गोपी तो दूर से देख करके बोली कि मुझे तो लगता है नंद बाबा को जो लाला है का ये नारायण
लक्ष्मी उतर के आई है। इतनी सुंदर पूतना। पूतना ने पूछा, अजी ये नंद भवन कहाँ है? गोपियां कुछ उत्तर नहीं देती। पूतना ने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ नंद भवन कहाँ है? गोपियों को होश आया, सब उसके रूप को ही देखने में व्यस्त हो गई थी। बोले, अच्छा नंद भवन जाना है? नंद भवन यहाँ आगे से सीधे हाथ को मुड़ जाना, वही नंद भवन। सबको मोहित करती हुई गई और जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, अंदर कक्ष में लाला को गोदी में लेकर के बैठी यशोदा मैया। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, पूतना ने गोदी में लेके बैठी यशोदा मैया लाला की रूप माधुरी को देख रही है, लेकिन जैसे पूतना आई, पूतना की रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया बोली, हे विधाता, Thank you, Prakash. अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। आज लड़कियों को, इंडियन लड़कियों को इज्जत बचानी थी और जो गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग सर। चीयर्स 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 चीयर्स। दोस्तों, इसके पहले कि म्यूजिक बोलें, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु ग्रहण कीजिए। अच्छा, आज तो इसमें ये म्यूजिक आप तो बड़े बड़े पीस डालती हैं नमकीन के। हो गया म्यूजिक। चलो भाई। सर, पाकिस्तान के हालात से एक दो लाइनें पेश करना चाहता हूँ। एक दिन भूल गया। कोई बात नहीं, नए नए शायरी में आए हैं। एक दिन कयामत खुद पूछेगी कि कयामत क्यों जरूरी। एक दिन कयामत खुद पूछेगी कयामत क्यों जरूरी थी। यही लाइन है। पाकिस्तान के जो हाल है
आप बताओ कोई सेंसेस बात में, आप बताओ जरा। बड़ी फेमस थी सर ये, तो मैंने उसका वो कर दिया, क्या बोलते हैं मॉडिफाई वो चिंता का चिता चिता कर दिया इसका। पर ये बड़ा वो है कि कयामत एक दिन खुद पूछेगी कि कयामत क्यों जली, जो कल संडे को है ना पाकिस्तान का। तो सर एक बात आपसे जाननी थी कि जियो टीवी करके चैनल जो है टीवी चैनल है उनका, न्यूज चैनल, वो 15 दिन के लिए उसकी बत्ती गुल कर, व्हाई दिस कोलावेरिटी? well, मुझे तो उससे तरस आ रहा है। उन्होंने कर दी है जियो टीवी बंद इस तक, जनवरी में पड़ती है ठंड इस तक। कैरी ऑन। अच्छा देखो, व्हाई दिस कोलावेरिटी में बताता हूँ। ये पाकिस्तानी रैंडम है पेमरा करके, पाकिस्तान में जो टेलीविजन को कंट्रोल करती है, तो पेमरा ने बोला कि आपने कुछ अभी मुहर्रम चल रहे हैं, तो शियाओं का आपने कुछ दिखाया है जो कि बड़ा सेंसिटिव है, क्या है, और कुछ इराक विराक से फुटेज दिखाई थी उन्होंने, जो भी दिखाई थी। पाकिस्तान में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी इस्लामिक उम्मा की बात करें, मैं ये बता रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, पढ़ा बहुत है इसके बारे में। ये जो डिवाइड है शिया सुन्नी का, ये बड़ा रियल है। और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स के कई कॉर्नर स्टोन हैं, कई पिलर्स हैं। उसके कॉर्नर स्टोन तो यही होगा, क्या पिलर्स कई सारे हैं। उसमें ऑयल है, उसमें आपकी अलाइनमेंट्स हैं कि किसके साथ आपकी बनती है। जैसे यूएई की इजराइल और अमेरिका के साथ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कतर की नहीं बनती इजराइल के साथ, अपने परमुटेशन को। उसमें एक जो चीज है ना, पिलर शिया सुन्नी वाला, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशियल पिलर है ना। ये है। दूसरी एक बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, 97-98% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। 97-98% में मैक्सिमम आर सुन्नीस, और उस सुन्नियों में मैक्सिमम आर बरेलवीज। ये बरेली अपना उत्तर प्रदेश का, और देवबंदी ये अपना देवबंद। जो तालिबान है वो देवबंदी है, जो तालिबान है दे आर देवबंदी, एंड पश्तून इलाके दे आर मेजॉरिटी देवबंदी। ये पूरा ये पंजाब वगैरह, ये पूरा का पूरा जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं इनके, दोज आर बेसिकली बरेली। अब इश्यूज में क्या है कि ये जब आप 15 दिन के लिए जियो को बंद कर देते हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी फॉल्ट लाइंस कितनी गहरी है पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान के जो मौलाना हैं, आप उनकी तकरीरें सुनिए, आप वो जो अपने इनके सबके एक एक मौलाना के लाखों चेले चपाटे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई तफरी का कुछ है नहीं। जिसको फ्री टाइम में तफरी कहता है ना, तफरी के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है, ठीक है। म्यूजिक जो बड़ा नीश टाइप का है उनका, ठीक है, ऐसा कोई मास के लिए म्यूजिक नहीं निकल रहा। बॉलीवुड को बैन ही रखते हैं, बॉलीवुड को सुनते सब है, बैन पूरा रखते हैं। तो ये जितनी भी चीजें पाकिस्तान में कुछ है नहीं करने के लिए, तो लोगों को मजा इन्हीं चीजों में आता है। लोग चले जाते हैं और लाखों के, भारत में भी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ये लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं इसको। और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो ये प्रीचर्स हैं, इस्लामिक प्रीचर्स हैं, उनको जरूरी है। देखिए, आपको अगर ये बोलना है कि मैं आपको बचाऊंगा, मैं बोलता हूँ आप मुझे अपना लीडर मानो, आप पूछते हैं भाई साहब क्यों माने, क्योंकि आप खतरे में हैं और मैं आपको बचाऊंगा। तो आप बोलेंगे किससे बचाओगे, किससे बचाओगे आप? तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो है ये दूसरे फिरके का है, मैं इससे तुम्हें बचाऊंगा। तो ये खतरनाक लोग हैं, और अगर तुम इनके साथ दोस्ती करोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे, अगर इनके घर में खाना खा लोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे। मैं 50 पॉइंट लिख के आपको दे दूंगा जिनका कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको लिख के दे दूंगा। जिनका कोई सर पैर नहीं है, मैं आपको पकड़ा दूंगा। और मैं डेली 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 आपको एक ही चीज बोलते रहूंगा, तो नफरतें जागेगी डर के मारे लोग। और कोई रीजन नहीं है, उन्होंने डर के मारे बंद कर दिया कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। आप किसी को बोल दो ब्लास्फेमी, उसने प्रॉफिट मोहम्मद या इस्लाम के खिलाफ या कुछ ऐसा करा है, या कुरान के खिलाफ कुछ बोला है, या कहीं पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि कुरान के फटे पन्ने वहां पे जिंदा जला देते हैं, इंसान को मार देते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के। दे सिंपली किल। मॉब किलिंग्स हर जगह होती है, मॉब किलिंग्स हर जगह होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप में
में भी होती है। अब देखिए, आप हर जगह होती है पुलिस, लेकिन पाकिस्तान यूनिक है। पाकिस्तान इसलिए यूनिक है क्योंकि वहां पे स्टेट सपोर्टेड है। भारत में मर्डर नहीं होते, पाकिस्तान में स्टेट सपोर्टेड है। वो पंजाब का जो गवर्नर था, मैं नाम भूल गया उसका, वो भी शिया था। उसके बॉडीगार्ड ने, उसका कादरी था बॉडीगार्ड का नाम याद आ गया, कादरी, हाईली अनफिट। तो बॉडीगार्ड लगता है तो हलवाई टाइप की शक्ल थी कादरी की, टोटली अनफिट। उसने, पंजाब का गवर्नर था, कई साल पहले की बात है, इसने गवर्नर के अंदर गोली मार दी। उसने बोला कि तुमने यू हैव डन समथिंग अगेंस्ट इस्लाम, और तुमने, वो कहने के लिए बात कुछ और ही किया था, वो क्या कुछ और रहा था, ब्लास्फेमी लॉज के रिगार्डिंग, जो ना ईस्ट इंडिया के लॉज है, उसने ठोक दिया। जब वो बंदा आया, और मैं चाहता हूँ कि वो आप उसका यहाँ पे फोटो डालें, इमेज डालें, जब उसको कोर्ट में पेश कर रहे थे कादरी को, कि भाई मतलब पूछेंगे ना उससे तूने क्यों मारा, क्या हुआ, तो जो वकील थे, वकीलों ने उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी फेंकी, गुलाब के वो स्वागत किया गया, उसका स्वागत करा गया, उसको इज्जत दी गई। तो ये पाकिस्तान का माइंडसेट ऐसा है। इसीलिए जो भारत वाले कहते हैं ना ट्रैक 2 करेंगे, कई हम भारत में जिनकी खुजली है, ट्रैक 2 बहुत अजीब सी खुजली होती है, वो ऐसी हवा थी सर इनके द्वारा फैलाई। नहीं देखिए, ट्रैक 2 कभी नहीं होता, लेकिन वो वाले जो था ना, वो तो फर्जी वाला था, जो आप कह रहे हो बात सच है। ये पाकिस्तान खुद ही बीच में कुछ कुछ झूठ बोलता रहता है। अब वो भी झूठ निकल गया ना, जो पाकिस्तान ने बोला था कि हमारा ये भारत को हमारा एयर स्पेस चाहिए, और कोलंबो में टॉक चल रही है, हमें पानी चाहिए, उन्हें देखो थिंक टैंक मिलते रहते हैं, थिंक टैंक जो है वो मिलते रहते हैं। पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तानी आवाम इसको ऐसा समझती है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, जिसका पाकिस्तानी फौज पैदा हुई। भारत में फ्रीडम है। यहाँ पे अगर कोई मीडिया वाले ये उठ के बोल दे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को ये लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ISPR के गुलाम, पाकिस्तानी तो सरखरीद गुलाम फौज के, और वहां से उनको डिक्टेशन मिलता है, पूरा 100% डिक्टेशन मिलता है कि तुम्हें ये बोलना है। तो क्योंकि खुद जो टेलीविजन वाले करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हम टीवी की बात कर रहे हैं जियो की, खुद जो पाकिस्तानी टेलीविजन वाले करते हैं, वो वही करते हैं जो उनकी फौज कहती है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि भारत में भी ऐसा ही होगा। तो जब यहाँ पे कोई बोल देना कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, चलो कोई किसी ने बोल दिया कि होना चाहिए, तो ये लोग अज्यूम करते हैं कि ये भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई हिंट है क्या? भारतीय हुकूमत क्या बिना पाकिस्तान के BCCI पैसे नहीं कमा रहा, और डॉलरों में नुकसान हो रहा है, ये डॉलरों में नुकसान हो रहा है BCCI, ये पगले इसी टाइप की बातें करते हैं। बेसिकली लो IQ ना, पढ़े लिखे कम है, तो ये ऐसे ही ड्रामा करते हैं, ये बात है। तो सर इसको वैसे भी तो कर दिया जा सकता था कि चलो भाई तुम, एक खेद प्रकट हो जाता है, कई चैनलों से गलतियां होती हैं, भारत में भी हो जाती हैं, तो एक नोट लिख दिया जाता है कि हमसे ये गलत चला है, या कुछ माफीनामा है, या एकदम ही रिलीजन के मामले में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के पुलिस स्टेशन को फूंक देते हैं जिसके ऊपर केस चल रहा है। दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर, और स्मार्ट बोर्ड पर इसलिए क्योंकि आपको पता, ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया से कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। भैया वही लाला सो का ही सुना रहा हूँ, बोले मैया नींद ना आ रही मुँह को। बोले अच्छा, तो कहा कर मैया कोई कहानी सुनाए थे मुँह को। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूवहुम तदबला। लाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली, लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यही लेटे हुए हैं, और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले और सीते तुम तो पितो, उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी तटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को
और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दे और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर विहरतस्ता महारद्रावण, वहां पर विहरण करते 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 अभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर नित्यार्थम जननी कथा हरे, और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए तो वो सीता जी को हरण करवे चलो गयो और वहां सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठाने लगो, ठाकुर जी तो हूं करना भूल गए, उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मण तुम कहाँ हो, मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यही इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहाँ है वो, अरे मेरो लाला कहाँ है वो, गोद में नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहाँ चला गया, मेरा धनुष ले गया। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगा, अरे नहीं नहीं लाला नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। तुमको सर बोलो सालार सर भेज दिया पैसा सर 300 रुपये। ठीक है भेज रहा हूँ। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे धनु धनुरिते व्याख्या ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सती। हाँ मैया फिर कहा भयो, बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जा तो रावण को बच करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं, मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके ले गो, बाकी बात कहा गए। मैया बोली आगे आगे नहीं बताऊंगी, बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए, अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं, और कथा क्या सुनाती हैं, यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं, बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान थे। ठाकुर जी पर गए सब है तो मैं, लाला एक बराह नाम के भगवान थे। ऐसे ठाकुर जी की दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती है और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं, अगले दिन फिर मैया से कहे मैया वाक्य बात कावे वाक्य बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही है। सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोन लग जावे, कभी गिर जावे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर, हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेलूं ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैया को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे, तुम सब दूध ना पियो करो। सब बाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोड़ा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो सब लोग गौरस मथुरा भेजना पड़े और मथुरा भेजने के कारण हम लोगों को पीवे को नहीं मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया गौरस गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकाले हम और गौरस ले जाए मथुरा वाले और एक कंस के यहाँ जाना पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, या तो बढ़िया एक काम करो चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले बोले लाला तू जो कहे वो सो करेंगे, चोरी करने की बात मत करे बस।
और क्यों चोरी क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे से ब्याह ना हो गए। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बननाए रहे हो, हे पतरे दुबरे पतर पूछरा से है गए हो। हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं? पतर पूछरा। क्या बोले? पतर पूछरा। हमारे यहाँ मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है, क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल है धाम धुल्ला से। तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने उनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और है, पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए हैं। तन सुखा, वो तंत्र सुख हो गए पतरों से, तन सुखा। और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा। और एक है बेचारों मत कभी भी कहो मेरे अपने घर से कछु लेके आ भोजन का, लाला हमारे घर में तो 4 ही लोग हैं, 4 कोई बने और से बातें ज्यादा बने ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे, बाल बाल बोले लाला जो कहो सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे बन्ना करेंगे, बन्ना करोगे बन्ना करेंगे। ठीक है, चलते तुम सबरे अकेले मिलो, हम दाऊ दादा अकेले आवे की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल बाल सब परेशान है। बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर हमसे दूर जाने की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहाँ करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरे कान बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पर जाओ, ढूंढो घर में कहाँ पे छीका पे मक्खन का वो है, कहाँ पे दही तंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए। तो वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, यमुना जी बहती हुई। और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे। और थल सेना हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निदान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घर में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे हो गए, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े हुए पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे। कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं आ जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सब कृष्ण लीला क्या रहे, 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी भैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे खूब छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ बहुत ध्यान से सुनो। हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठते। अब देखो वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी के गौ धूली का भाव बहुत प्रसिद्ध। ठाकुर जी के शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता है, गैया चरा के आए, हाथन पे, पाम पे, गालन पे एक वस्त्र को गीलो करके या वहां में इत्र लगा के ठाकुर जी की हाथ पाम पोंछे जाए। पुजारी जी पोंछेंगे, गोस्वामी जी क्यों? बोले लाला गैया चरा के आए हो, तो धूल मिट्टी में है जो छुरित कुंतल वन्य प्रसून रुचिरे छड़ता। इसलिए श्री राधा रमन के छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ। वहां गौ धूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे पर एक ये भाव। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में
कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? लाला है छोटा सा, इतनी जल्दी थोड़ी उठे, 8 बजे उठते। सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर के बाद वो कर ले, सब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां था तो और घंटी नहीं बजेगी आरती, क्यों? जोर से घंटी बजा दी, लाला डर हो तो घंटी नहीं बजाएंगे, बिना घंटी की आरती होगा ठाकुर जी, बिना घंटी की भोग प्रसाद पाले। क्यों? नंद जी के लाला है, नंद के घर के लाला है, घंटी के लाला तो हमारे यहाँ है। नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद पूछ के आ जाए मैया की मुख खवा भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाए और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे खाना खाए, आप भी अपनी खाऊंगे खुद खाऊं, और फिर अपने आप से सामग्री लेंगे, कछु यहाँ गेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार खावे दिन में, क्यों? 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे, दाढ़ी। ऐसे ये कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया है। वैसे तो बालक ही है सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना, निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, और श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीजों को, उसमें मिश्री होती है, और मिश्री कैसी? हमारी आपकी जैसी खाती वैसी नहीं, मिश्री होगी गैस जैसी, वो बनाई जाती है स्पेशल नाथद्वारा में। बोले काय को? बोले लाला अभी जो सेवा है ये 3.5-4 वर्ष की ठाकुर जी है, 2-4 ही दांत निकले, मसूड़े में खुजली हो गए ठाकुर जी, तो क्या करें? बोले मिश्री ऐसी है, वहां लेकर जा ले अपने। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करे, कभी इसको भाग जाए, कभी उसको भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए। और यही में व्यस्त रहे, तो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार करते हैं लाला। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा घेरते हो, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं घेरेंगे पक्का। और तब भी घेर दें तो समझ जाइए आपके नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं घेरे, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं करें, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज है। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ से फिसलते नहीं। समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्य में, बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझे पता चल जाए करे कब उठो। तो ठाकुर जी के पैरन में ऐसे पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सवेरे उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं, और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना दोनों हाथ दोनों पैरन से, ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पावन के नूपुरन को दबा करके ईश्वर नहीं निकले। इधर देखो सब लोग, तो ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं।
धीमे धीमे चलते कहाँ जा रहे हैं? जहाँ गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर। और जैसे ही पहुंच करके भगवान ने कहा वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहला पड़ाव तो पूरा है जो ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम शोभा में से मक्खन घी आदि निकाल करके और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ किया, इतने में यशोदा मैया को नियम है कि देर में जाके देखें कि लाला उठाओ कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखी लाला उठाओ कि नहीं। देखी तो महाराज माँ तो बिस्तर पे लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहाँ चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई। मैया जैसे ही देख दूर गई गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज जी सर लाल जी तो प्रेम तो एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकाल करके प्रेम से खा रहे, भोग लगा रहे। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा के मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया हाँ करे हाँ करो सुना मैया। बोले मैंने तेरी बात सुनी। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतरी। हम में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करने। अब लगी ये भी कोई ग्वाला है चोरी, आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो दारी के चुपचाप खाएगी हो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन नेक अपनी मटकी में तो मोकू खवाई थी। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं और देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी के में पर अपने प्रतिबिंब से। एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, अब कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए? वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो का वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब तब देखे। बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में, तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है। कभी कभी बंदर आते हैं अपने आप को देखते हैं, देख कर अपने ऊपर ही घुर्राते हैं और अपने ऊपर ही घुर्रा करके खुद ही हाथ मारेंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मुड़ मार देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव, एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया धन्य। और सुनो, एक लीला का एक पद नहीं गाया, एक ही लीला के 5 पद गाए, 5 में अलग अलग भाव गाए सूरदास। अद्भुत सूरदास जी की। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे, बोले चोरी कर ले नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आती, मैया ने आकर के सुन ली। बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए। हाँ मैया तुम करे क्या कर रही है? चोरी करो? ना भैया चोरी ना करो। भैया आई तो फिर क्या कर रहे हो? बोले चोर घुसे आओ घर में, आपको भगा रहा हूँ भैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे भैया देख चोर घुसे आए हो, और देख भैया मेरे जैसे ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है और मेरे जैसे ही सांवरो है। भैया जी चोरी कर रहा हूँ मैं तो भगा रहा हूँ, भग जा नहीं तो तारी मैया मारेगी। तो जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगा। ठाकुर जी तो मैया देख याद की मैया हुआ आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा यहाँ खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है। और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूँ मैं। मैया मेरा रूप कितना सुंदर,
मैया बोली लाला तो सब बात छोड़, तू एक बात कर कहा रहा हूँ यहाँ पे चोरी कर रहा हूँ? हाँ मैं चोरी, तेरी सौगंध चोरी तो ना करूँ मैं। मैया मैं चोरी करूँ? ऐसी गोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, चोरी करूँ ना है मैया, मैं चोरी ना कर लूँ। तो क्या कर रहा हो कि तेरे हाथन में माखन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैंने मेरे हाथ में पद्म राख के, अच्छा ठाकुर जी की बात पटुता बड़ी बढ़िया है, नेक में ही बात बनाते हैं। अरे कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसे प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है? रोने लगे, अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं। झूठ तो बोलते ही है क्योंकि प्रेम है वहां। ठाकुर जी बोले मैया मैंने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे, मैं जैसे धूप में जाऊं खेल में, धूप की किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मनसुखा, वाने मुझसे कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूँ अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूँ बोले हम पे, और तेरे मुंह पे कांटे लग गए? हाथ जर गए पद्मनाभ के कंगनन, तो मुंह कैसे जरोते रहो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी भोरी है, मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और उतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पर। अब बाकू मैंने उड़ाने की खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह पे हाथ लगाने पड़ा, तो मुंह पे लग गया। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइए। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गए। बोले अच्छा हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर का गए? अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, हाथ में जलन है गई तो हाथ खोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई तो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसे मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उनके दही मथे वासो मक्खन ने कितनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले, और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लगा, तो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लिया। ठाकुर जी की बात सुन करके यशोदा मैया तो खूब नाराज हुई। मैया बोली लाला तेने बहुत गलत काम किया, चोरी करे थे। मैया नाराज होकर रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े जाए मैया मुंह पर खड़ी है जाए, दूसरी तरफ गए तो दूसरी तरफ मुंह पर बैठ गए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे मैया मेरी बात सुन ले। सौखा पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूं चोरी, पर सांची कह मैया आज से चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाक्य बदले मुझको कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुकुट दुल्हन गोरी। भैया आज से चोरी करना बंद, पर वाके बदले मुकु एक सुंदर सी छोरी तो मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सो ले जाया करूं बहू है, और जब जब मन करे करे तब वाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं।
सुआ सारी नाक आंख मुंह। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना और जैसे तोय देख ले तो होते छिपाए घूंघट में मुस्कुरा जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तो ये देख करके दाऊ दादा काय कुना लेके जाए? अरे मैया मैं सांवरो अजी गोरो, कहीं बहू ने आपको मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे तो करूंगी, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा